पाक फौज का एक और बहादुर सपूत वतन की आन पर कुर्बान। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में मेजर बाबर खान शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस का अजोब के इलाके सिम्बासा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। ISPR ने बताया हालात। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। पाकिस्तान और अमेरिका उभरते हुए खतरात के खिलाफ सलाहियतों में इजाफे पर मुत्तफिक है। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल कहते हैं पाक अमेरिका डायलॉग में दहशतगर्दी के खिलाफ राब्ते बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। पाकिस्तान के साथ दहशतगर्द ग्रुप्स के खात्मे पर भी इत्तफाक किया गया। पाकिस्तान के साथ मगरबी सरहद पर तकनीकी ताउन और दीगर अमूर पर गुफ्तगू हुई। पाक अफगान सरहदी इलाके पर ड्रोन हमले के हवाले से सवाल पर वेदांत पटेल का कहना था पेंटागन ड्रोन हमले के मामले पर बात कर सकता हूँ। ईरान पर आयद अमरीकी पाबंदियां लागू हैं। ईरान के साथ तिजारत करने वाले मुमकिन खतरा से आगाह हैं। कराची में साइड सुपर हाईवे पर डाकू और शहरी में फायरिंग का तबादला। शहरी की फायरिंग से डाकू हलाक, दूसरे डाकू की फायरिंग से शहरी भी जान बहक। डाकू झाड़ियों में फरार, गश्त पर मामूल पुलिस एहलकार के साथ मुकाबले में फ्रॉड को भी मारा गया। मुलजिम हलाक और जहामक शहरी की शिनाख्त का अमल जारी। अदालती उमूर में मुबैना मुदाखलत का एक और इंजाम। जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया। जराए ने बताया खत में जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा ऑडियो लीक्स केस में सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल की तरफ से पैगाम मिला। पीछे हट जाओ पैगाम दिया गया। सर्विलेंस तरीकेकार की स्क्रूटनी से पीछे हट जाओ। ना हुकूमत ना कोई और रियासती इदारा किसी भी तरह से अदलिया के जो उनका काम है, जो उनके आइनी फ़राइज़ हैं, उसमें मदाखलत ना कर सकता है ना करता है। ये तासुर जो है इसकी मैं पुरजोर तरीके से इसकी नफ़ी करता हूँ। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान ने अदलिया में मुदाखलत के तासुर की नफ़ी कर दी। एक जज साहिब ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा। तासुर ऐसा गया कि केस का फैसला एक रुख पर कर दिया जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये दरख्वास्त थी कि मुल्की दिफा के हवाले से सर्वेलेंस केस ब्रीफिंग इन कैमरा कर दी। मैं तो सोशल मीडिया पे ये भी देख रहा था कि लोअर जुडिशरी के जजेस ने खत लिखा है चीफ जस्टिस को। उस पर भी बात होनी चाहिए कि उनको बाकायदा प्रेशराइज किया जाता है, बुला के उनको बाकायदा बड़ी सख्त जबान के अंदर कहा जाता है कि फलां केस में फलां फैसला करो। और ये तासुर सारा जो है सोशल मीडिया पे सारा दिन चलता है। किसी ने पैगाम नहीं दिया कि पीछे हट जाएं, सिर्फ इन कैमरा ब्रीफिंग का कहा गया था। कौमी सलामती की वजह से इन कैमरा ब्रीफिंग की दरख्वास्त की गई। अटॉर्नी जनरल की तरफ से पैगाम को सबक से हटकर मनफी खत लिख दिया गया। वजीर इत्तलात अता तड़गी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कौमी सलामती पर सवाल उठाना मुनासिब नहीं। कौमी सलामती के मामलात को खतूत के जरिए उजागर नहीं करना चाहिए। वज़ीर कानून आज़म रज़ी ताड़े ने कहा खत की मंदरजात से तासुर दिया गया है कि दिफाई इदारे अदलिया से मुदाखलत करते हैं। केस को इन कैमरा करने का मकसद कुछ सिक्योरिटी इश्यूज भी होते हैं। हुकूमत और इदारों का मौक़िफ़ बयान करता हूँ कि आज़ाद अदलिया ही मुल्क को आगे लेकर जाती है। ख्वाजा आसिफ को अयूब खान के भाई की सिफारिश पर नौकरी मिली। उन्होंने मेरे दादा का नाम लेकर जाती हमले किए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का जवाबी वार। कहा ख्वाजा आसिफ मुताले में कमजोर हैं। मार्शल आर्ट सिकंदर मिर्जा ने लगाया था। ख्वाजा आसिफ रेहाना डार से शिकस्त की वजह से बदहवास हैं। बैरिस्टर गौहर ने वजीर दिफा को ऐवान से निकालने का मुतालबा कर दिया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा अगर कोई जोर जबरदस्ती करेगा तो हम उसकी बात नहीं मानते। 80 साल बुजुर्ग को बात करने का ढंग आना चाहिए। फवाद चौधरी का कहना था कि तलखियां हुकूमत को कम करनी है, ऑपोजिशन को नहीं। हमें कोई ब्रोकर, कोई डीलर, कोई शख्स हमें नहीं चाहिए जो हम आपस में बैठाए। किसी चोर दरवाजे से आने की जरूरत नहीं है। पिंडी जरूर जाएं, सिरी पाए खाने जाएं।
पिंडी सिर्फ सिरे पाए खाने जाए, चोर दरवाजे से ना आए। मुल्क को ठीक करना है तो हम लोगों को फैसले करना है। हमें साथ बिठाने के लिए किसी ब्रोकर, डीलर या किसी और शख्स की जरूरत नहीं। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की कौमी असम्बली में तकरीर, बोले कभी वज़ीर आज़म को फांसी, कभी जलावतनी, कभी शहादत। माजी दोहराया जा रहा है। बानी पीटीआई 4 गोलियां खाकर अडयाला जेल में है। क्या अडयाला जेल गवंतमू में है जहां पाकिस्तानी कानून नहीं चलता? तवक्को थी कि ये ऐवान अपने साबिक कायद के लिए खड़ा होगा। बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ माइनस नहीं होगी, उनके लिए काम हो रहा है। रहनुमा जेएचयूआई हाफिज अब्दुल्ला का इंकशाफ। अब न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी उनका इल्म है, इसलिए नून लीग पीपल्स पार्टी को हुकूमत में लाना चाहती है। नून लीग एक टिकट में 2 मसले चाहती है। नवाज शरीफ मज़ाहमत और शहबाज शरीफ मुफाहमत करेंगे, मगर लोग अब उन्हें समझ गए हैं। नून लीग वाले मजबूर हों तो पैर पकड़ते हैं, मंजिल पर पहुंचकर उनकी गर्दन में सरिया जाता है। लीग्स में कुछ नया है ना गैर कानूनी। बिलावल और आसिफा भुट्टो के तमाम मुल्की और गैर मुल्की असासे इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर और वेबसाइट पर मौजूद हैं। प्रॉपर्टी लीग्स पर तर्जुमान बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल जुल्फकार अली बदर ने कहा कि बदनीयती पर मबनी किसी भी कार्रवाई को मुतल्लिका फोरम्स पर चैलेंज किया जाएगा। वज़ीर इत्तला सिंह शर्जील इनाम मेमन ने कहा, इलेक्शन कमीशन और टैक्स हुकाम के पास जमा मालूमात को सनसनीखेज बनाकर पेश किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, अहलिया के नाम दुबई में खरीदी जायदाद बाकायदा डिक्लेयर्ड है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को नॉन पायलट्स की मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक करने से रोक दिया। मोबाइल कंपनी जोन की दरख्वास्त पर 27 मई तक हुक्म इम्तना जारी। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, 5 लाख से ज्यादा सिम्स ब्लॉक होने से सालाना 100 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। बुनियादी हुकूक से मुतसादिन कोई कानून साजी नहीं हो सकती। हुकूमत कानून में तरमीम करके मोबाइल सिम ब्लॉक करने का इख्तियार हासिल नहीं कर सकती। आज ये अवार्ड जो मुझे लीडरशिप अवार्ड मिला है, ये प्रूफ करता है कि अगर हम मुस्तकिल मिजाजी से आगे बढ़ते हैं और अपने एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हमारी न्यू वुमेंस को मिलनी चाहिए जो आगे आगे काम करना चाहती हैं, और ऐसे इवेंट्स भी होना चाहिए क्योंकि एप्रिसिएशन मिलती है तो फिर इंसान के अंदर और लगन जागती है आगे बढ़ने की। पाकिस्तान की बाहिम्मत खवातीन के लिए विमेन डिग्निटी अवार्ड्स तकरीब का एहतमाम ARY ग्लोबल एडवांस लैब और विमेन विंग कंज्यूमर एसोसिएशन के इश्तिराक से किया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने खवातीन में शील्ड्स और सर्टिफिकेट तकसीम के। तकरीब में ईरान और जापान के काउंसिल जनरल शरीक हुए। अवार्ड्स मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना, बेगम राना लियाकत अली खान और शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नाम मंसूब किए गए।